नमस्कार, माय नेम इज अंकित शाही। आज का टॉपिक है हैव हैज। हैव हैज का इस्तेमाल हम अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हैव हैज अधिकार दिखाने के लिए इसका आप इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है समथिंग, सब्जेक्ट के पास कुछ है या सब्जेक्ट कुछ रखता है, इस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल रूल की बात करूं तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव हैज लगाना है, फिर आपको समथिंग लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मनी, उसके पास पैसा है। मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास फोन है, आई हैव अ फोन। तो आप पास के सेंस में अधिकार दिखाने के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैव वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। इसी में आप आईएनजी लगा के V4 बनाते हैं और हैव में एसीएस लगा के आप हैज बनाते हैं। हैज कोई अलग से वर्ब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैव V1 है और हैज V5 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैज का इस्तेमाल आप करेंगे जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज, राम हैज। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हैव का इस्तेमाल आप करेंगे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हैव और हैज का इस्तेमाल हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, कोई अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। सिंपल का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाना है और समथिंग जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा वो आपको लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर डू डज लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड्स आएंगे वो आपको लगाना है। ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव में हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते हैं कभी भी। नेगेटिव में आपको सबके साथ हैव ही लगाना है। आई के साथ आपको हैव लगाना है, वी के साथ हैव लगाना है, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको नेगेटिव में हैव ही लगाना है। नेगेटिव में हम हैज का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हैज V5 है, जैसे गो का गोज होता है। तो नेगेटिव में आप कभी नहीं लगाते ही डज नॉट गोज, ऐसा आप कभी नहीं लगाते हैं। तो नेगेटिव में आप एसीएस वाले वर्ड की फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव में आपको क्या लगाना होगा, V1 ही लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के लिए आप डज लगाते हैं और प्लूरल के लिए आप डू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हैज का इस्तेमाल नेगेटिव में हम नहीं करते हैं, सबके साथ हम हैव का ही इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में। जैसे I don't have, we don't have, you don't have, he does not have, she does not have, they don't have, Ram does not have। कोई भी सब्जेक्ट आप लेंगे नेगेटिव में, सबके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। आप नेगेटिव में हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो पहले आपको डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड्स आएंगे आपको लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डू आई हैव, डू वी हैव, डू यू हैव, डज ही हैव, डज शी हैव, डू दे हैव। और कोई भी एग्जाम्पल्स आप लेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सारे सब्जेक्ट के साथ हैव का ही इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, इन सेंटेंसेस में आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि हैज वर्ड का फिक्स फॉर्म है, हैव में एसीएस लगा के बनाया गया है। हैज कोई अलग से वर्ब नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप एसीएस लगा के आप नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले आपको डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड्स आएगा आप लगा सकते हैं। नॉट को आप पहले लगा के शॉर्ट फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे डजंट और डोंट। फॉर एग्जांपल, डज ही नॉट हैव मनी और डजंट ही हैव मनी, क्या उसके पास पैसा नहीं है। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। और यह अधिकार दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। जैसे डोंट आई हैव, डोंट वी हैव, डोंट यू हैव, डजंट ही हैव, डजंट शी हैव, डोंट दे हैव। और कोई भी सब्जेक्ट होगा, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप हैज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको
डू डज के साथ हैव ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैज वर्ड का फिफ्थ फॉर्म है। आपने एस और ईएस लगा के हैज बनाया हुआ है, हैज कोई अलग से वर्ब नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाने हैं, फिर डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड्स है आपको लगाने हैं। विच फोन डज ही हैव, उसके पास कौन सा फोन है। इसमें भी आप हैज का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, क्योंकि ये अधिकार बताने का काम कर रहा है। और इसमें डू डज के साथ आप हैज कभी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है ये। और डू डज के बाद आप वर्ब में एसीएस कभी नहीं लगाते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डब्ल्यू फैमिली आप कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाने के बाद आपको डू डज लगाने होंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज आप लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो डज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो डू लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव लगाएंगे और अदर वर्ड्स लगाएंगे। और हैज का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको उसके साथ हैव का ही इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले आपको डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स लगाने हैं, फिर डू डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर जो भी अदर वर्ड्स है आपको लगाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डोंट यू हैव बुक्स, आपके पास किताबें क्यों नहीं है। इसके तो यानी अधिकार दिखाने के लिए पास के सेंस में, रखने के सेंस में आप हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हैज का इस्तेमाल सिर्फ आप सिंपल में ही करते हैं, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, या डब्ल्यू फैमिली से आप सवाल पूछ रहे हो, हैज का इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हैं। आप हैज का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल में करते हैं, बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स की सहायता से अगर आप सवाल बना रहे हैं तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करना है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चंस में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम सिर्फ सिंपल में ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैव का इस्तेमाल हम आई के साथ हैव लगाते हैं, वी के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हम हैव लगाते हैं, दे के साथ हैव लगाते हैं। राम और श्याम दो नाम हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ही के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल हम शी के साथ करते हैं, हैज का इस्तेमाल हम इट के साथ करते हैं, और हैज का इस्तेमाल हम राम, श्याम, आपके पापा या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज का इस्तेमाल करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हैज और हैव का इस्तेमाल हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप हैज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या डब्ल्यू फैमिली हो, इन सब में आप हैव का इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल आप कभी नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डू डज लगा रहे हैं और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी बेस फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हैव होता है। हैज आपका V5 है, जैसे गोज होता है, तो कभी भी आप डू डज के बाद गोज का इस्तेमाल नहीं करते, गोज का, प्लेस का, कम्स का, आप V5 का इस्तेमाल डू डज के बाद कभी नहीं करते हैं। यही रीजन है कि आप नेगेटिव में हैज का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो या डब्ल्यू फैमिली हो, सवाल पूछने के लिए आप इस्तेमाल करते हो तो आप हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करोगे, हैज का इस्तेमाल नहीं करोगे। आई होगा तब भी हैव लगेगा, वी होगा तब भी हैव लगेगा, यू होगा तब भी हैव लगेगा, दे होगा तब भी हैव लगेगा, ही के साथ भी आप हैवी लगाएंगे, शी के साथ भी आप हैवी लगाएंगे और इट के साथ भी हैव लगाएंगे, और राम हो तब भी हैवी लगाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आप डू डज के सहायता से सेंटेंस बनाते हैं और डू डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी बेस फॉर्म। और डू डज के बाद आप V5 का इस्तेमाल गोज और हैज जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। यही रीजन है कि आप डू डज के बाद हमेशा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी, आप हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हैव हैज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? अधिकार दिखाने के लिए, कुछ पास होने के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव 10 चेयर्स, आई हैव मेनी बुक्स, शी हैज अ गुड जॉब, शी हैज अ सिस्टर, she has a brother, I don't have money, she doesn't have money, he doesn't have any job,
आई डोंट हैव वाटर, दे डोंट हैव वाटर। तो आप अधिकार देने के सेंस में, पास के सेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे सिंपल सेंटेंस में आई, वी, यू, दे और डबल नेम जैसे राम और श्याम के साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल सेंटेंस में ही, शी, इट, सिंगल नेम यानी राम, श्याम, कोई भी एक सब्जेक्ट हो तो आप हैज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंपल में ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू फैमिली की बात हो तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, हैज का इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू फैमिली की बात हो तो उसमें आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और डू का इस्तेमाल आप करते हैं आई, वी, यू, दे, डबल नेम यानी राम और श्याम, यानी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डू और डज के बाद हमेशा आप V1 का इस्तेमाल करते हैं बेस फॉर्म का, ना कि V5 हैज का इस्तेमाल करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और डब्ल्यू फैमिली में आप डज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, सिंगल नेम जैसे राम, श्याम, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें हमेशा हैव का इस्तेमाल ही होता है, क्योंकि हैज जो है V5 है और हैव V1 है, बेस फॉर्म होता है वर्ब का, तो आप डू और डज के बाद हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं, ना कि V5 का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल में आप हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव में डू डज के साथ आप हमेशा हैव का ही इस्तेमाल करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हम अधिकार दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसमें आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर नोटिफिकेशंस नहीं आता है, आपको नोटिफिकेशन के लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो और उसमें एक बेल का बटन होगा जो आप प्रेस कर लीजिएगा, फिर आपको सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगी जिस समय मैं अपलोड करता हूं चैनल पे। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप लाइक भी कर सकते हैं इसको, और अपना फीडबैक कमेंट करके भी आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।